Hello viewer, Namaste, Adab, Sat Sri Akal. Once again I welcome you all in my Oasis GS class. पिछले वीडियो में लैंड यूटिलाइजेशन एंड लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया के अंतर्गत डिटरमाइनिंग फैक्टर्स फॉर यूज ऑफ लैंड में फिजिकल फैक्टर्स और ह्यूमन फैक्टर्स के बारे में देखा कि फिजिकल फैक्टर्स के अंतर्गत टोपोग्राफी, क्लाइमेट, सॉइल टाइप एंड ह्यूमन फैक्टर्स के अंतर्गत पॉपुलेशन डेंसिटी, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी, कल्चर एंड ट्रेडिशन के बारे में देखा कि यह किस तरह से किसी भी देश के लैंड यूज को किस तरह से प्रभावित करता है। खास करके हमारे देश के परिप्रेक्ष्य में यह किस तरह से हमारे देश के लैंड यूज पैटर्न को डिटरमाइन करता है। उसके अतिरिक्त हम लोगों ने पर्पस टू यूज लैंड में इन पर्पसेस के बारे में डिस्कस किया। पहला फॉरेस्टेड एरिया, जिसमें हमने देखा कि किस तरह से ये 1960 में जो ये 18.11% था वह बढ़कर 23.3% हो गया। यह फॉरेस्टेड एरिया का जो विस्तार है यह बढ़ता हुआ तो दिख रहा है, परंतु जो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के मुताबिक डिजायर्ड फॉरेस्ट कवर होना चाहिए उसके अनुकूल तकरीबन 10% पीछे हैं। वह होता है 33.3%, जिसका असर हमारे पर्यावरण पर बहुत ही बुरा पड़ता है। फॉरेस्ट कवर में 33.3% होना बहुत ज़रूरी है इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए, ह्यूमन नीड्स के लिए, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन को कम करने के लिए। तो इससे जुड़े हुए सवाल आपके परीक्षा में आते हैं, पूछे जाते हैं। आपको इन सारी बातों को ध्यान में रखना है। अब हम उसके आगे हम लोगों ने चर्चा किया था कि जो भूमि कृषि कार्य में संलग्न नहीं है, जिसका उपयोग कृषि कार्य के लिए नहीं होता है, उसमें बैरन एंड वेस्टलैंड है। बैरन मतलब निर्जन क्षेत्र, जैसे डेजर्ट एरिया स्कैंटी पॉपुलेटेड एरिया होता है, हाई हिली एरिया या हाई माउंटेनस रीजन स्कैंटी पॉपुलेटेड एरिया होता है। और जब और हाई एल्टीट्यूड पर जाएंगे माउंटेनस रीजन में, जो डिफिकल्ट टेरेन है, जो दुरूह क्षेत्र है, वह निर्जन क्षेत्र होता है, बैरन लैंड होता है। और वेस्टलैंड मतलब बंजर भूमि, पथरीली भूमि, ऊबड़ खाबड़ भूमि, जहाँ सॉइल का दरस परस नहीं होता है, तो वो वेस्टलैंड के अंतर्गत आता है। तो और लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चरल यूजेज, बिल्डिंग, रोड, फैक्ट्री इत्यादि बनाने के लिए जिस लैंड का उपयोग करते हैं वह भी अनकल्टिवेटेड एरिया में शामिल होता है। या तो इस तरह से हम इस दोनों को जोड़कर देखते हैं कि ये 1960 में 23% था, जो घटकर 15% रह गया। ये अच्छा साइन है। जब हम बैरन एंड वेस्टलैंड की बात करते हैं तो यहां घटा है, लेकिन जब हम ये लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चरल यूजेज की बात करते हैं, जिस पर बिल्डिंग, रोड और फैक्ट्रीज खड़ा है, तो यह बढ़ना जनसंख्या वृद्धि को दर्शाता है। जनसंख्या वृद्धि के कारण ये जो है आपको ये बिल्डिंग, रोड, फैक्ट्रीज का विस्तार होते चला जाता है, फॉरेस्टेड लैंड को क्लियर किया जाता है और एग्रीकल्चरल लैंड को भी क्लियर किया जाता है। ये जो है सॉरी फिगर है, ये बहुत ही दुखदाई स्थिति है, इसको मेंटेन करना पड़ेगा। इस पर भी हम लोगों ने बात किया था। अदर अनकल्टिवेटेड लैंड एक्सक्लूडिंग फॉलो लैंड, ये पड़ती भूमि को छोड़कर जो अनकल्टिवेटेड लैंड है, जिसमें
परमानेंट पास्चर और ग्रेजिंग लैंड है, मतलब अस्थाई चारागाह। और गोचर भूमि जो है वह भी घटते जा रहा, आप देख रहे हैं यहाँ, वह भी आपको 4.71% से घटकर 3.3% है, जो पशुधन के लिए ठीक नहीं है। और अल्टीमेटली पशुधन का कम होना या पशुधन के लिए चारा या चारेगाह या गोचर भूमि का कम होना वह पशुधन के स्वास्थ्य पर, पशुधन की संख्या को प्रभावित करता है और अल्टीमेटली यह हम मानवों को उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो इसको मेंटेन करना जरूरी है। उसके अलावा लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री, क्रॉप्स एंड ग्रूव्स, यह भी घटा है। इसमें एक्सक्लूडिंग NSA है, नेट सोन एरिया को छोड़कर इसमें यह भी घटा है। झाड़ी हो या बाग बगीचे हो या वन उपवन हो, इसका भी जो विस्तार है वह घटना नहीं चाहिए, क्योंकि हर हाल में वह पर्यावरण के लिए उचित होता है। कल्चरेबल वेस्टलैंड या कल्टिवेबल वेस्टलैंड, मतलब वैसे लैंड जो 5 साल से अधिक वर्षों तक, 5 वर्षों से अधिक काल तक पर वैसे ही अनकल्टिवेटेड छोड़ दिया गया है, तो वैसे भूमि निश्चित रूप से फर्टिलिटी रेस्टोर किया होगा, उसका यूज कर सकते हैं हम फार्मिंग के लिए, एग्रीकल्चर के लिए। तो उसका देखते हैं कि ये घट के 4% पर, 6.23% था, 4% पर आ गया। तो ये भूमि गया कहाँ? निश्चित रूप से ये जो है भूमि आपको नेट सोन एरिया में, ग्रोस सोन एरिया में गया होगा, यह आगे हम देखते हैं। अब वास्तविक रूप से हमें फॉलो लैंड अथवा मार्जिनल लैंड पर बात करना है। फॉलो लैंड क्या है? पड़ती भूमि। इसमें देखिए 2 तरह के फॉलो लैंड हमारे पास है। करेंट फॉलो लैंड, लेफ्ट फॉर 1 और लेस देन 1 एग्रीकल्चरल ईयर्स, मतलब वह लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर 1 और लेस देन 1 एग्रीकल्चरल ईयर, मतलब जो 1 या 1 से कम वर्ष के लिए पड़ती छोड़ा गया हो। वह पड़ती छोड़ने का उद्देश्य होता है, फॉलो लैंड छोड़ने का उद्देश्य होता है कि वह अपना फर्टिलिटी रेस्टोर, जब फर्टिलिटी कम हो जाता है, किसानों को लगता है कि इसकी फर्टिलिटी कम हो रही है, तो वैसे स्थिति में किसान उसको छोड़ देता है फर्टिलिटी रेस्टोर करने के लिए। तो उसको फॉलो लैंड या मार्जिनल लैंड यह 8% था, बढ़कर 9% हो गया। कहने का मतलब कृषि भूमि पर यह वृद्धि क्यों हुआ? ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर यूज करने के वजह से, ज़्यादा फसल लेने के वजह से उसकी फर्टिलिटी लॉस हो रही है, तो उसको रेस्टोर करने के लिए छोड़ना पड़ेगा। अदर देन करेंट फॉलो लैंड लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर द पास्ट 1 to 5 एग्रीकल्चरल ईयर्स, जो 1 से 5 वर्ष तक के लिए छोड़ा जाता है। उसके कई कारण हो सकते हैं छोड़ने का। हो सकता है कि किसान को उस भूमि को सिंचित करने के लिए, सिंचाई के लिए आर्थिक क्षमता न हो, या वास्तव में एक बार वह देख लिया कि जिस भूमि पर हम कृषि कार्य कर रहे हैं वह बेनिफिशियल नहीं है, हमें हमारे लागत के हिसाब से उसमें उपज नहीं आ रहा है, तो वह छोड़ देता, और छोड़ने के बाद वह भूल जाता है, और इस तरह से वह समय खींचता चला जाता है और 1 से 5 साल तक हो जाता है। तो ये हो जाता आपको फॉलो लैंड के अंदर, ये आपको 3.50 से बढ़कर थोड़ा सा इसमें वृद्धि हुआ है 3.60, मतलब 1 से 5 साल वाला में स्लाइट इंक्रीज हुआ है, और इसमें 1% की वृद्धि हुई है करेंट फॉलो लैंड में। तो फॉलो लैंड को हम पड़ती भूमि कहते हैं। आगे पड़ती भूमि छोड़ने का और कई कारण हो सकता है, खास करके बाढ़ग्रस्त इलाके में पानी लगने के कारण भी ये जो है फॉलो लैंड का प्रोपोर्शन बढ़ जाता है। अब आगे चलते हैं नेट सोन एरिया।
अब इसमें सवाल पूछा जाता है, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन नेट सोन एरिया एंड ग्रॉस सोन एरिया, NSA एंड GSA। आपको इस पर ध्यान देना है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये प्रायः पूछा जाता है परीक्षा में। तो यह है आपको, इट इज एन एग्रीकल्चरल एरिया ऑन विच सर्टेन क्रॉप्स आर रेज्ड इन अ सर्टेन ईयर। यह एक कृषि भूमि होता है जिस भूमि पर कोई खास फसल किसी खास वर्ष में लगाए जाते हैं। वह आपको एक बार लगाया जाता है या मल्टीपल क्रॉपिंग हो या एक बार लगाया हो, लेकिन उसकी काउंटिंग वन टाइम शोन में माना जाएगा, में गिना जाएगा। लेकिन ग्रॉस सोन एरिया में यही पॉइंट इस तरह से है, द टोटल सोन क्रॉप्ड एग्रीकल्चरल एरिया, मतलब किसी खास भूमि पर किसी खास वर्ष में एक से अधिक फसल जब लिया जाता है तो वह आपको ग्रॉस सोन एरिया में गिना जाता है। If agricultural land area is used for 2 crops, it will be added twice from the GSA। मतलब अगर एक से अधिक बार उसी खेत में उसी एरिया में फसल लगाई जाती है एक कृषि वर्ष में, तो उसको डबल करके काउंट किया जाता है। लेकिन ये बात नेट सोन एरिया में नहीं है। डबल लगावें या सिंगल लगावें, गिनती एक ही बार होता है। यह नेट सोन एरिया और ग्रॉस सोन एरिया ठीक उसी तरह से है जिस तरह से सैलरीड क्लास को नेट सैलरी मिलता है और ग्रॉस सैलरी मिलता है। ग्रॉस सैलरी में बहुत सारे पर्क्स, बहुत सारे अदर अलाउंसेस जुड़ा होता है। ठीक उसी तरह से इन नेट सोन एरिया द एरियाज कल्टिवेटेड मोर देन once during the same year but will be counted once, whereas in gross sown area the area cultivated more than once, in that case will be counted. If it is cultivated twice then will be counted 2 or twice. If it is cultivated with 3 crops then it will be added or calculated 3। अगला पॉइंट देखते हैं, द क्वांटम ऑफ NSA डिपेंड्स अपॉन रिसिप्ट ऑफ रेन इन एन एरिया। और इस ठीक वही पॉइंट इसमें है, द क्वांटम ऑफ GSA डिपेंड्स अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ मीन्स ऑफ इरिगेशन। नेट सोन एरिया में जो कृषि कार्य होता है वह आपको वर्षा आधारित होता है। वर्षा जब होंगे तो वह क्षेत्र बोया जाता है, नहीं होगा तो वह पड़ती रह जाता है। लेकिन GSA में होता है कि अगर वर्षा नहीं हुआ तो अदर मीन्स ऑफ इरिगेशन को यूज करके उस खेत को बोया जाता है, तो वह उसका क्या है, एडिशनल बेनिफिट मिल जाता है। इसलिए क्या होता है कि इसमें द टोटल प्रोडक्शन एंड प्रोडक्शन पर हेक्टेयर इज लेस इन एनुअली, but in gross sown area both annual production and production per hectare is high। चूंकि इसमें 2 बार फसल लगाया तो वो 2 बार जोड़ा जाएगा, लेकिन इसमें 2 बार फसल लगाएं, रबी क्रॉप्स लगाएं, खरीफ क्रॉप्स लगाएं, लेकिन एक क्रॉपिंग ईयर में 1 टाइम वो काउंट होगा और इसमें डबल काउंट हो सकता है अगर दोनों क्रॉप्स लगाए तो इस तरह से क्या होता है कि इसका प्रोड्यूस अधिक दिखता है, वह हाई पर हेक्टेयर होता है और यह लो पर हेक्टेयर होता है। अ सर्टेन क्रॉप इज रेज्ड इन अ सर्टेन नेट सोन एरिया। कोई खास तरह के फसल नेट सोन एरिया में किसी खास एग्रीकल्चरल ईयर में लगाए जाते हैं। इसमें है, इट इंक्लूड्स द इंटेंसिव यूज ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड। जो कृषि योग्य भूमि है उस पर
आपको इंटेंसिवली कृषि कार्य किया जाता है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मानव शक्ति का प्रयोग होता है, उसमें अधिकतम उन्नत किस्म के खाद बीज का प्रयोग किया जाता है, जिससे प्रोडक्शन उसका अल्टीमेटली हाई होता है। तो ये इस कंपैरिजन को आप निश्चित रूप से समझें। अगर 3 नंबर का 3 मार्क्स का अगर क्वेश्चन है तो आप ये 3 पॉइंट लिखेंगे, इसका और 3 पॉइंट इसका। अगर वह 4 नंबर का क्वेश्चन होगा तो इसका 4 पॉइंट्स, इसका 4 पॉइंट्स लिखेंगे। अगर वह 2 नंबर का है तो 2-2 पॉइंट्स लिख देंगे, 1 नंबर का है तो 1-1 पॉइंट्स लिख देंगे, वेर एज जोड़ के। तो यह आपको ध्यान रखना है। तो ये आपको इस तरह से आपने पर्पसेस टू यूज लैंड या लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया के बारे में पढ़ा। आज के इस क्लास में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।